गुड इवनिंग, नमस्कार। देखिए, आज एक क्लास में लोग जानेंगे जो सीबीएसई बोर्ड में आपके आता है वैकेंसी अनाउंसमेंट या एडवर्टीजमेंट जो आप एग्जाम देते हो आपको आता है, उसमें लेके आए हैं सिनोनिम्स, जिसमें 30 जो हम सिनोनिम्स लेके आए हैं जो एग्जाम में आपको मूलतः आता है। और इसको पूछता है कि आपको पूछा जाता है कि इसका सिनोनिम क्या है, इसको सिमिलर वर्ड लिखिए बोल के आता है। देखिए, समझेंगे आज के क्लास में सब जो वर्ड दिए हैं इसका सिनोनिम कैसे आप कर सकते हैं और कैसे आप पता लगाएंगे कि इसका किसका सिनोनिम मतलब इसका सिनोनिम कहाँ पे है पैसेज में या क्वेश्चन में। देखिए, समझते हैं आज के क्लास में। शुरू करते हैं। मोस्ट कॉमन सिनोनिम्स फ्रॉम वैकेंसी अनाउंसमेंट। देखिए, शुरू करेंगे जॉब ओपनिंग, यानी कि जॉब ओपनिंग मतलब जब आपको जॉब चाहिए तो होता है वैकेंसी। ये तो शुरू में दिया होता है वैकेंसी। कैंडिडेट हो गया जो अप्लाई करता है किसी पोस्ट के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेंट। ये याद रखिएगा। डेडलाइन मतलब किसी, देखिए कोई भी आप लिखेंगे एप्लीकेशन तो उसमें होता है एक अंतिम डेट होता है, तारीख होता है कि इसके पहले आप अप्लाई कर पाएंगे, तो उसको बोलते हैं डेडलाइन, यानी कि लास्ट डेट, अंतिम समय कब तक है। देखिए, पर्सनल मतलब क्या हो गया कि स्टाफ। पर्सन, देखिए इस पर्सनल हो गया इंडिविजुअल। पर्सनल बात करेंगे तो वहाँ पे ई आएगा तो पर्सनल होता है, उसका मतलब होता है स्टाफ। और देखिए, रेम्यूनरेशन मतलब हो गया कि सैलरी। कोई भी कंपनी आपको हायर करेगी तो क्या देगी, सैलरी देगी। इसको हम बोलते हैं वेज बोलते हैं और बोलते हैं पेमेंट, जो सिंपल तरीके से आप सबको समझाएंगे। एलिजिबल, देखिए इसको बोलते हैं एलिजिबल। एलिजिबल मतलब हो गया कि सुइटेबल, किसी भी पोस्ट के लिए आप फिजिबल हो, आप योग्य हो, तो बोलते हैं सुइटेबल। देखिए, पोजीशन मतलब हो गया कि पोस्ट, उसको बोलते हैं डेजिग्नेशन, इस तरह भी बोल सकते हैं हम लोग। और देखिए, नेगोशिएबल मतलब कि बात करने को। आइए आप कंपनी में आइए, हम लोग बात करेंगे और आपको कितने में डील करेंगे वो हमको बात मतलब सैलरी देंगे। उसी तरह किसी कंपनी में की सैलरी लिख कर आता है और किसी में तो होता है हम आपसे नेगोशिएट करेंगे, तो क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग डिबेटेबल। देखिए, आगे बढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब हो गया कि किसी बात पर सहमत होना या सहमति करना, तो क्या हो गया कि एग्रीमेंट। देखिए, एग्रीमेंट। ओके, देखिए आगे बढ़ेंगे। टेस्टिमोनियल होगी कि कोई सबूत देना या अपने मतलब काम के लिए आपका कोई सपोर्ट करना, यानी कि आपके पास में कुछ प्लस जो होता है प्लस पॉइंट, उसको बोलते हैं हम लोग टेस्टिमोनियल। इसको बोलते हैं रेफरेंस। देखिए, रेफरेंस। ओके, आगे बढ़ेंगे। देखिए, एम्प्लॉयर। अब देखिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में बहुत सारा अंतर है। एम्प्लॉयर मतलब हो गया कि कोई कंपनी का मालिक, और एम्प्लॉय मतलब हो गया कि कोई कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय। देखिए, एम्प्लॉयर बॉस हो गया, या उसको बोलते हैं हम लोग मैनेजर, कोई भी कंपनी का मैनेजर यानी कि ऑनर। देखिए, जो किसी कंपनी को ऑन करते हैं। एम्प्लॉय मतलब हो गया कि वर्कर, कोई कंपनी में काम करने वाला एक जो व्यक्ति होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टाफ, यानी कि वर्कर। अब देखिए, बात करेंगे शॉर्ट लिस्ट, मतलब इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। कंपनी जिसको बुलाती है इंटरव्यू के लिए, उसको बोलती है शॉर्ट लिस्ट करना, यानी कि उसको चूज़ करना। मान लीजिए 10 का वैकेंसी खुला है, तो अगर 20 ने अप्लाई किया है तो उसमें से सिलेक्ट करना, उसको बोलते हैं शॉर्ट लिस्ट करना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब हो गया कि ड्यूटीज़, यानी कि कोई भी आप काम करते हैं उसका क्या होता है, आपका जो ड्यूटीज़ होता है वो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ट्रेड्स हो गया मतलब क्वालिटीज़। देखिए, आपके पास में क्या विशेषता है, आप कंपनी के लिए आप काबिल हो या ना हो, मतलब उसको बोलते हैं ट्रेड्स, इसको बोलते हैं क्वालिटीज़, यानी कि स्किल्स। आपके पास में क्या क्या स्किल है उसको दिखाता है ट्रेड्स जरिए, क्वालिफिकेशन से जरिए। देखिए, रिक्रूटमेंट यानी कि कोई भी कंपनी आपको क्या करेगी, हायर करेगी ना, आपको बुलाएगी, तो क्या बोलते हैं आपको, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हायरिंग, यानी कि हायर करना। देखिए, इसको बोलेंगे आप शेड्यूल भी बोलेंगे तो ठीक है, लेकिन इसका रियल जो होता है वो होता है स्केजुअल। क्या होता है, स्केजुअल, यानी कि इसका मतलब होता है कि टाइमिंग, रूटीन बोल सकते हैं हम लोग, रूटीन, शेड्यूल, टाइम टेबल। क्या है टाइम टेबल, इसका शेड्यूल होता है या स्केजुअल। देखिए, दूसरा होता है बायोटा। बायोटा मतलब हो गया कि आपका CV, करिकुलम बेटा, और इसको बोलते हैं हम लोग
प्रोफाइल, आपका क्या है प्रोफाइल, इसको बोलते हैं हम लोग पोर्टफोलियो। देखिए पोर्टफोलियो। आगे बढ़ेंगे, देखिए एड। एड मतलब हो गया, देखिए अगर ए डी मतलब आएगा तो हो गया एडवर्टीज हो गया, लेकिन ए आई डी एड आएगा तो इसका मतलब हो गया कि समझिए कि इसका मतलब हो गया कि आपका सपोर्ट करना, हेल्प करना, सपोर्ट और हेल्प करना या असिस्ट करना। देखिए भैया मत बोलिएगा, ये भैया भाया होता है, इसका मतलब होता है देखिए थ्रू। आजकल क्या होता है कि सारे जो एप्लीकेशन होता है ईमेल के थ्रू होता है, तो बोलते हैं भैया या भाया, भाया भैया नहीं भाया, भाया थ्रू, भाया मतलब हो गया थ्रू, इसका मतलब होता है कि भाया ईमेल कीजिए, भाया फैक्स कीजिए, लाइक इसमें होता है। देखिए समझेंगे वेल नोन मतलब हो गया कि पॉपुलर, कोई भी काम आप, कोई भी कंपनी क्या होता है पॉपुलर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फेमस होता है, यानी कि जान पहचान वाला। ग्लोबल, देखिए ग्लोबल का अर्थ हो गया कि वर्ल्ड वाइड, यानी कि विश्व भर जो मल्टीनेशनल कंपनी होता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल कंपनी, मल्टीनेशनल यानी कि हर देश में उसका ब्रांच खुला होता है, इंटरनेशनल उसका ब्रांड होता है। देखिए ट्रस्ट वर्थी होता है, कोई भी कंपनी आपको हायर करेगी तो आपके पास क्या चाहिए, आपके पास चाहिए रिलायबल, यानी कि आप होना चाहिए लॉयल, अगर आप लॉयल हो तो ही कंपनी आपको हायर करेगी। इनोवेशन, देखिए इसका मतलब क्या होता है क्रिएटिविटी होता है, क्रिएटिविटी। कॉस्ट, इसका मतलब हो गया कि प्राइस हो गया, और इसका वर्थ होता है, दूसरा होता है वैल्यू। देखिए प्राइस में और प्राइस में अंतर है, अगर जेड लाग कर आएगा जेड ई तो हो गया कि आप अगर कोई कंपटीशन जीतते हो उसमें आपको प्राइस मिलता है, लेकिन ए प्राइस मतलब हो गया कि कॉस्ट, उसका कितना रेट है, उसका कितना रेट है, यानी कि कॉस्ट का मतलब हो गया कि रेट, कितना प्राइस है। देखिए फॉर्म, फॉर्म का होता है दो मीनिंग, एक होता है स्ट्रांग, यानी कि फॉर्म डिसीजन करना, यानी कि बोल्ड डिसीजन करना, स्ट्रांग डिसीजन। लेकिन फॉर्म का इसमें होता है वैकेंसी में कि कंपनी, कोई भी कंपनी अगर आपको वैकेंसी खुल रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्म। देखिए सीकिंग, सीकिंग मतलब है कि कोई खोज तलाश करना, यानी कि सर्च करना, तो ये आईएनजी फॉर्म में दिया है तो हम लोग आईएनजी ही खोजना है, ढूंढना है। फाइंडिंग भी इसमें हो सकता है, फाइंडिंग। देखिए आगे बढ़ेंगे, प्रेस्टिजियस मतलब कि अगर उसका अच्छा, उसका रेप्यूटेशन है, उसका पोजीशन अच्छा है कंपनी का तो बोलेंगे रेप्यूटेड है, इस तरह रेप्यूटेड है। देखिए आगे बढ़ेंगे, नेटिव, इसमें होता है कि इसका मतलब होता है लोकल, कोई भी कंपनी चाहेगी कि आपका आस पड़ोस का ही लोग आए काम करने तो अच्छा लगेगा, टाइम से पहुंच पाएगा, बाहर का लोग आएगा तो देर से आएंगे, तो क्या हो गया नेटिव मतलब हो गया लोकल। नॉमिनेशन, इसका मतलब होता है देखिए सिलेक्शन, यानी कि किसी भी काम को सिलेक्ट करना, मतलब कोई भी व्यक्ति होता है जो आता है कंपनी में जॉब के लिए तो उसको सब तरह से जांच परख कर उसको सिलेक्ट करना होता है नॉमिनेशन, सिलेक्शन। एक होता है देखिए डायनामिक, यानी कि कोई भी कंपनी आपको खोज हायर करेगी तो आप में होगा डायनामिक चाहिए, यानी कि क्या चाहिए एनर्जेटिक, अगर स्टाफ अच्छा हो तो काम कंपनी अच्छा से आगे बढ़ेगा, इसको बोलते हैं एक्टिव। तो देखिए बच्चों, अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे हो और पहली बार देख रहे हो तो इसको में कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि हर जो ग्रामर का वीडियो आपके पास आते रहे, और इसके बारे में हम जो भी आप बना रहे हैं वीडियो रोज़ बनाएंगे उसमें आपका स्कोर अच्छा आए, और आपको लिटरेचर ग्रामर जो भी आपको डाउट है कमेंट कीजिएगा। हम आपको, और वीडियो कहाँ से दिख रहे हो, हम सब आपको जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हम और हमारी टीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सपोर्टिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।